नमस्कार दोस्तों, आज हम राज कॉमिक में एक्ट सीरीज़ की मासूम शैतान लाए हैं। कहानी शुरू होते ही वहीं से जहाँ से भूत बच्चा ख़त्म होती है। प्रोफेसर के असिस्टेंट नरेश ने बच्चे को जहर दे दिया होता है। उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं मगर बच्चा अचानक से ठीक हो जाता है। इधर डॉक्टर जब उसकी रिपोर्ट देखते हैं तो होश उड़ जाता है। डॉक्टर लैब में चेक करता है और उसको यकीन नहीं होता है कि बच्चे को जहर का असर ही नहीं होता है। तभी बोतलें कुछ गिरने लगती है। वो बोतल को उठाता है कि तभी अचानक से बोतल उसके ऊपर गिर जाता है। डॉक्टर तड़प तड़प के हुई मर जाता है। ये देख डॉक्टर भी डर जाते हैं। इधर प्रोफेसर गुप्ता को बताते हैं कि उसका बेटा ठीक है, लेकिन नरेश को मालूम होता है कि ये सब उसी शैतान की चाल है। वो समझ जाता है कि शैतान ही है जिसने लोगों को मारा है और उसको हादसा करार दिया है। ये सब जानने के बाद अचानक उसकी कार बंद पड़ जाती है। सामने देखता है मौत उसकी तरफ आ रही होती है। वो जल्दी से शीशा को तोड़ता है और उसमें से बाहर निकल जाता है। वो देखता है कि रोड रोलर ने उसके कार को पिचका दिया है। वो समझ जाता है कि इसमें भी शैतान का हाथ है। अब वो समझ जाता है और वो जाता है सीधा अपने कमरे में। वहाँ जाके वो उसी किताब को खोलता है जिस किताब में राजा कंटेरे के नाम के बारे में लिखा होता है। जी हाँ, कंटोरा, एक ऐसा शैतान राजा जिसने अपनी शैतानी शक्ति द्वारा प्रेत आत्माओं को अपने वश में किया होता है। उसको लोगों का खून चाहिए होता है, उनको पीता है, उनमें नहाता है। प्रजा परेशान हो जाती है। वो दुआ करती है कि कोई आए और इस शैतान को मार ले। तभी आप प्रकट होता है एक पुजारी और वो कंटारे से भिड़ जाता है। दोनों के बीच काफ़ी बड़ा युद्ध होता है। एक एक करके दोनों ही अपने अपने शैतानों को भेजते हैं, लड़ते हैं, लेकिन कंटेरा का कोई जवाब नहीं था। इसलिए पुजारी ने अभिनियंत्रित 3 खंजर उसके माथे में मार दिए और उसको उसी के महल में गाड़ दिया। लेकिन उसकी आत्मा उस मूर्ति में कैद हो गई जिसे कि प्रोफेसर गुप्ता की बीवी ने छुआ था। इसके बाद वो समझ जाता है कि उसकी बॉडी कहाँ है और वो तुरंत निकल पड़ता है उसकी बॉडी को लेने के लिए। बिजली चमकती है, शैतान बच्चा ये सब देख रहा होता है और उसने तभी सामने एक कुत्ते को अपने वश में कर लिया। इधर नरेश और उसके साथी उसी जगह जाते हैं जहाँ कंटेरा की लाश। वो अभी अंदर गए होते कि उन्हें कुत्ते की गुर्राने की आवाज़ आती है। वो इससे पहले कि समझ पाते तभी वहाँ पर कुत्तों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। नरेश उन पर गोली चलाता है लेकिन गोली का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता है। इसके बाद कुत्ते उसके साथी पे अटैक करते हैं और उसको नोच डालते हैं। इधर नरेश उन पर फिर गोली चलाता है और एक एक करके सारे कुत्तों का खात्मा करता है। फिर वो अपने साथी के पास आके देखता है कि वो अभी जिंदा है कि नहीं। जब उसकी सांसें चल रही होती है तो उसके शरीर से एक कपड़े को निकाल लेता है और थोड़ा आगे बढ़ता है और वहाँ पर कंटार की लाश देखता है। उस कपड़े में आग लगाता है, वहाँ से कीड़ों को हटाता है और कंटार के शरीर से वो 3 चाकू को उठा लेता है। जैसे ही वो इस चीज़ को उठाता है बिजली कड़क पड़ती है और ये सब चीज़ें शैतान बच्चा देख रहा होता है। शैतान बच्चों का बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। तभी एक तेज बिजली के साथ कड़कड़ाहट होती है। इधर उसका साथी ठीक है डॉक्टर कहता है तो उधर वो सीधा प्रोफेसर गुप्ता के घर जाता है, लेकिन उसकी बहन कहती है कि वो मंदिर गए हैं। इधर प्रोफेसर गुप्ता अपने बच्चे को संभालने की कोशिश करता है लेकिन बच्चा बार बार मंदिर जाने से मना करता है। तभी एक आदमी बोलता है कि मेरा भांजा सनी इस बच्चे को देख लेगा, आप लोग मंदिर चले जाओ। लेकिन सनी के मन में एक लालच होता है, वो उसका चेन बेचना चाहता है लेकिन वो भूल गया कि एक शैतान है और ये सब कोई और भी देख रहा होता है। शैतान सांड के ऊपर प्रहार करता है अपनी आंखों से। सांड पागल हो जाता है और वह सन्नी की तरफ बढ़ता है, सन्नी को मार देता है लेकिन वो बच्चा सीधा गिरता है एक अनजान शख्स के हाथ में और वो होता है नरेश का हाथ। नरेश मौका उठ लेता है और वहाँ से भाग पड़ता है सुनसान जंगल के पास। वहाँ पत्थर में उसको रखता है, उसका माथा चेक करता है कि इसके माथे में 3 निशान बने हैं कि नहीं चाकू के। देखता है कि हाँ अब मैं इसको मार सकता हूँ और तभी 3 चाकू बच्चे की तरफ पड़ता है और खच 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 3 बार वार होता है, खून के फव्वारे। क्या वाकई में शैतान बच्चा मर गया? क्या नरेश वाकई जीत गया? ये सब जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इसका अगला भाग, प्यासा। जी हाँ, आपको कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में। बेड टाइम राज
कौमी।